जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। अदानी टोटल गैस के बारे में बात करेंगे, सीधा सीधा कह लीजिए अदानी गैस के बारे में बात करेंगे। शेयर में 8% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। मार्केट अभी क्लोज होने में 1 घंटे का टाइम बाकी है, तो ठीक है, सस्टेन किया है ऊपर। 2.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं। 1800 करोड़ रुपए के टोटल यहाँ पे शेयर बाय सेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी आज लार्ज डील भी इसमें देखने के लिए मिली हैं। हालांकि मैं लगाया नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी लार्ज डील बड़ी बड़ी ट्रेड हुई हैं, ठीक है ना। 17% का डिलीवरी परसेंटेज है, 20% का सर्किल लिमिट है। ऐसे मौसम लिस्ट से सबसे बाहर आ चुका है, बहुत पहले ही बताया था आप लोगों को। खबरें निकल के सामने आ रही हैं कई सारी, जिनके वजहों से यह जो है तेजी देखने के लिए मिल रही है बढ़िया सा आज के डेट में 26 मई को। सबसे पहले तो मार्केट में आज निगेटिव थोड़ा सा जो है ट्रेडिंग हो रहा है, आधे % की गिरावट के साथ। लेकिन गैस वाली कंपनियों में आज तेजी है। अब गैस वाली कंपनियों में तेजी क्यों है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, यहाँ पे भी 4% ऊपर है। और भी महानगर गैस भी 2.5% 3% ऊपर है। यहाँ पे कुछ और पेट्रो करके लिमिटेड है, 3-3.5% ऊपर है। और साथ में हमारी अडानी टोटल गैस 8% ऊपर है। मतलब आज एनर्जी या फिर कह लीजिए गैस वाली जो कंपनियां हैं उनमें तेजी है, और उसके पीछे के 1-2 कारण हैं। सबसे पहले तो इनके जो सुरेश करके पी मंगलानी करके हैं, मतलब वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो इनके जगह पे नए जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और की जो है मैनेजरियल पर्सन नियुक्त किए गए हैं। संजय पंडित करके इनको जो है अपॉइंट किया गया है। तो एक तो ये खबर है, इसके वजह से मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है ना। बाद में एक ये खबर आई है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से। ये सुबह से ही खबर है, ऐसा नहीं कि अभी खबर आई है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए खबर कब आई है ये पता होना चाहिए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में लगभग 2 रुपये प्रति किलो ग्राम की बढ़ोतरी की है। आईजीएल के शेयर में 6% की तेजी आई है इसी वजह से। और इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे एमजीएल और महानगर गैस लिमिटेड कह लीजिए या अदानी टोटल गैस लिमिटेड में भी 8% का यहाँ पे उछाल देखने के लिए मिला है। ये 12 बजे के आसपास का आज का ही यहाँ आर्टिकल लिखा गया है अप स्टॉक्स पे, ठीक है ना। तो मतलब और ये भी है कि ये 15 दिन में चौथी बार सीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से। दिल्ली पिछले 15 दिन में दिल्ली की सीएनजी की कीमतों में लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पे की जा चुकी है। 2-3-4 बार यहाँ पे बढ़ोतरी धीरे धीरे करके हुई है। इससे देखिए, अब जो भी कोई भी चीज़ अगर होता है तो ये सीधा सीधा उसको मान के चलिए कि किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होगा, किसी के लिए बढ़िया रहेगा तो किसी के लिए खराब। अब जो भी लोग उसको यूज करते हैं सीएनजी को, उनके लिए महंगा हो जाएगा, लेकिन जो लोग बेचते हैं उनके लिए तो फायदा होगा ना भाई। तो अगर किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होगा, ये तो क्लियर मान के चलिए। कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रोड्यूस होती है, बिकती है, तो किसी न किसी के लिए जो फायदा नुकसान होगा उसके प्राइस बढ़ने घटने से कुछ भी। तो इस तरीके से कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, महंगा वैसे भी गैस हो गया था। तो फिर ठीक है, अभी थोड़ा सा दिक्कत और देखने के लिए मिल रहा है, टेंशन बढ़ रहा है वहाँ पे तो ईरान में और यूएस में। तो इस थोड़ा सा असर पड़ रहा है एनर्जी के प्राइस पे भी, कीमत पे भी। तो इसकी वजह से देखने के लिए मिल रहा है। अडानी टोटल गैस का इस बार का रिजल्ट भी 156 करोड़ रुपए का आया था नेट प्रॉफिट, जो कि ठीक ठाक रिजल्ट आया था, बढ़िया रिजल्ट आया था। न्यूट्रल ही कह लीजिए आया था। मार्जिन थोड़ा सा घट गया था, लेकिन मार्जिन अगर 20-25% के ऊपर रहता अगर, तो इसको हम लोग और पॉजिटिव मानते हैं और अच्छा खासा और तेजी की संभावना बनती। लेकिन ठीक है, फिर भी देखेंगे, ठीक है ना। अभी की बात करेंगे चार्ट पे अदानी टोटल गैस का। तो मैं आप लोगों को जब यहाँ से ये वाला मोमेंटम आया था और उसके बाद रिट्रेस किया था, तब बताया था आप लोगों को कि हाँ, यहाँ पे आप जो है 555 के आसपास एक एंट्री टाइप का कर सकते हैं, और नीचे के साइड में लो के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर एक बड़ा मोमेंटम आया, फिर एसएम के लिस्ट में यहाँ पे गया था, बताया था आप लोगों को, याद होगा। फिर वहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट आया, तब भी मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे भी एक जो है इसका सपोर्ट लेवल बन जाएगा 584 के आसपास, और फिर वहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए, अगर इसका हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल का सपोर्ट फिर से, तो अभी यही वाला जो कई बार रेजिस्टेंस बना था वही सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, जो कि 650 रुपये का लेवल आएगा। तो अगर अब देखिए इस वाले प्राइस पे खरीदना मतलब थोड़ा सा जो है ऊपर मिल रहा है 8% आप लोगों को। कल
आपको ये लेवल पे मिल रहा था। तो अगर थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता है तो 680 के आसपास या 650 के जितना आसपास खरीदेंगे, वो एंट्री का परफेक्ट एक जो है मौका रहेगा, और उम्मीद है कि शायद एक आध बार मिल भी जाएगा अभी भी, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि ऐसे ही कीमतें बढ़ती रही तो कंटिन्यू मोमेंटम भी कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि एक रिट्रेसमेंट करके फिर से ही जाएगा, मुझे जो पर्सनल लग रहा है। 881 रुपये, ये अभी 1 महीने में दे दे, 2 महीने में दे दे, 4 महीने दे दे, 4 साल में दे दे, 40 साल में दे दे, मुझे मुझे पता नहीं है। लेकिन अगला जो इसका रेजिस्टेंस बनने वाला है वो 881 रुपये के आसपास बनने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। कहीं पे भी अगर मेरा भी हो, मैं कहीं पे भी अगर इसको खरीदूंगा, और खास करके 650 के आसपास मैं इसको खरीदने की कोशिश करूंगा, तो मेरा जो भी लक्ष्य रहेगा वो 880 रुपये ही रहेगा। उसके पहले मैं कहीं पे भी कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में नहीं सोचूंगा। जब तक शेयर 580 रुपये या 85 रुपये के नीचे नहीं चला जाता है, तब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, ठीक है ना, चाहे टाइम कितना भी बीत जाए, ठीक है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।